ड्रैगन की छाती पर भारत का गरुड़ उतरा। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस हुआ एक्टिव। चीन सीमा से 35 किलोमीटर दूर भारत ने बिछाई नई बिसात। C-130J सुपर हरक्यूलिस ने भरी हुंकार। लद्दाख से अरुणाचल तक प्रचंड प्रहार। भारत के दो तरफा चक्रव्यूह में फंसा चीनी ड्रैगन। 13,710 फीट पर J-20 के शिकारी उतरेंगे। भारत की नई एयर स्ट्राइक रणनीति से दुनिया हैरान। पूर्वी लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों तक इस वक्त हवा में जो गूंज है वो सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट नहीं है। ये गूंज है भारत की फौलादी इच्छा शक्ति की, जिसने हमारे सबसे बड़े दुश्मन की नींदें उड़ा दी हैं। एक तरफ जहां अरुणाचल में पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास के नाम पर भारतीय सेना के टैंक और तोपें ड्रैगन के होश ठिकाने लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर लद्दाख में एक ऐसा साइलेंट ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है जिसने चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर्स के घमंड को चकनाचूर करने की नींव रख दी है। ये है दुनिया की छत पर 13,710 फीट की अकल्पनीय ऊंचाई पर भारत के सबसे नए और सबसे घातक एयरबेस के एक्टिव होने की कहानी। चीन की सीमा से महज 35 किलोमीटर दूर भारतीय वायुसेना के बाहुबली C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने जब इस नई नवेली 2.7 किलोमीटर लंबी पट्टी पर लैंडिंग की तो इसकी धमक सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि बीजिंग में बैठे चीनी हुक्मरानों के दिलों तक महसूस की गई। ये कोई मामूली हवाई पट्टी नहीं है, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो 2020 जैसी किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए सालों से तैयार किया जा रहा था। ये वो किला है जहां से भारत के लड़ाकू विमान अब चंद मिनटों में दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 230 करोड़ का किलर अपग्रेड पूरा, रातों रात टैंक और सैनिक पहुंचाने का खुला हाईवे। चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर का घमंड टूटेगा, न्योमा की ऊंचाई से भारत का ब्रह्मास्त्र जागा। तो आखिर ये न्योमा है क्या जिसने चीन के सैन्य रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है? चलिए इस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंचाई वाले युद्ध के सबसे बड़े दाम की परतें खोलते हैं। न्योमा पूर्वी लद्दाख का वो इलाका जो अब तक शायद सिर्फ नक्शों पर ही दिखता था, अब भारत की सैन्य रणनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। ये एयरबेस, जिसे मूद एयरफील्ड भी कहते हैं, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई 13,710 फीट, ये इतनी ऊंचाई है जहां आम इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है। पानी 100 डिग्री से पहले ही उबल जाता है और हवा इतनी पतली होती है कि विमानों के इंजन अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाते। इस पतली हवा का मतलब है कि विमान को उड़ने के लिए जो लिफ्ट चाहिए वो आसानी से नहीं मिलती और विमानों को जमीन पर उतरने या टेक ऑफ करने के लिए बहुत लंबे रनवे की जरूरत होती है। यही वो चुनौती थी जिसका फायदा चीन उठाना चाहता था, लेकिन भारत ने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। 230 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ जो अपग्रेड किया गया है वो किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ की मौजूदा छोटी हवाई पट्टी को बदलकर 2.7 किलोमीटर लंबा रिजिड पेवमेंट रनवे बना दिया गया है। अब ये रिजिड पेवमेंट क्या चीज है? ये कोई मामूली तारकोल की सड़क नहीं है, बल्कि ये हेवी ड्यूटी कंक्रीट का बना एक ऐसा फौलादी रनवे है जो C-130J सुपर हेराक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे दुनिया के सबसे भारी भरकम ट्रांसपोर्ट विमानों का वजन भी आसानी से झेल सकता है। ये वही विमान है जो पलक झपकते ही दर्जनों टैंक, तोपें और सैकड़ों सैनिकों को सीधे युद्ध के मैदान में उतार सकते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह का खुद C-130J उड़ाकर यहाँ लैंड करना सिर्फ एक उद्घाटन नहीं था, ये चीन को एक सीधा संदेश था कि अब लद्दाख की वो ऊंचाइयां जिन पर पहुंचना 2020 में एक चुनौती थी, अब वो हमारी मुट्ठी में है। ये एयरबेस पूर्वी लद्दाख के उन सबसे संवेदनशील इलाकों जैसे पैंगोंग त्सो, डेमचौक और डेप्सांग के लिए एक लाइफलाइन बन गया है। अब तक हमें सड़क के रास्ते इन इलाकों तक भारी हथियार या रसद पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब न्योमा से ये काम सिर्फ चंद घंटों में या यूं कहें कि चंद मिनटों में पूरा किया जा सकता है। जैसे ही भारतीय वायुसेना प्रमुख ने खुद C-130J को न्योमा में उतारा, बीजिंग के मिलिट्री हेडक्वार्टर में खलबली मचना तय था। आखिर क्यों? क्योंकि चीन पिछले 5 सालों से ये सोचकर इतरा रहा था कि उसने सीमा पर जो एयर पावर का जाल बिछाया है उसे कोई भेद नहीं सकता। लेकिन भारत ने एक ही चाल में उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी।
सच तो ये है कि भारत का ये कदम चीन की उसी आक्रामक तैयारी का जवाब है जो वो 2020 की घुसपैठ के बाद से ही तिब्बत के पठार पर कर रहा है। चीन ने पिछले 5 सालों में भारत से सटे अपने हर एयरबेस को एक किले में बदल दिया है। उसके हॉटान, काशगर, गारगुंसा, शिगात्से, बांगड़ा और नियंगची जैसे एयरफील्ड्स पर आज अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की फौज खड़ी है। चीन ने यहां अपने सबसे एडवांस्ड J-20 स्टील्थ फाइटर, खतरनाक बॉम्बर, जासूसी करने वाले टोही विमान और ड्रोन्स का एक पूरा जखीरा तैनात कर दिया है। इसके अलावा उसने LAC के किनारे किनारे कई नए हेलीपोर्ट भी बना डाले हैं ताकि वो तेजी से अपने सैनिकों को भारतीय सीमा के करीब ला सके। चीन ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि भारत ऊंचाई की इस जंग में उससे पिछड़ गया है। चीन के ये एयरबेस भी बहुत ऊंचाई पर हैं, जहां पतली हवा के कारण उनके विमान भी अपनी पूरी क्षमता से हथियार या ईंधन नहीं ले जा सकते। लेकिन वो लगातार अपनी इसी कमजोरी को दूर करने में लगा था। 2020 में जब चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी, तब भारत को अपनी सेना को लद्दाख पहुंचाने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब न्योमा के चालू होने से ये बाजी पलट गई है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि भले ही कूटनीतिक बातचीत चल रही हो, लेकिन जमीन पर भरोसा खत्म हो चुका है। इसीलिए 2020 के बाद से लगातार छठी सर्दी में भी भारतीय सैनिक सीमा पर डटे हुए हैं। न्योमा का ये किला इस बात की गारंटी है कि अगर चीन ने फिर कोई हिमाकत की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि भारत का ये प्रचंड रूप सिर्फ लद्दाख में दिख रहा है, तो आप ड्रैगन की तरह ही गलत हैं। जिस वक्त वायुसेना प्रमुख पश्चिम में न्योमा का किला फतह कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पूर्वी मोर्चे पर अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम का एक ऐसा युद्ध अभ्यास कर रही थी जिसकी गूंज तिब्बत के पार तक सुनाई दे रही थी। ये है भारत का वो 2 फ्रंट यानी 2 मोर्चा चक्रव्यूह जिसने चीन की सारी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है। पूर्वी प्रचंड प्रहार कोई रूटीन अभ्यास नहीं है। ये चीन को सीधा संदेश है कि अगर उसने लद्दाख में कोई गड़बड़ की तो उसे अरुणाचल में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर अरुणाचल में आंख उठाई तो लद्दाख में उसे सबक सिखाया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना अपनी सबसे घातक तोपों, टैंकों और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के साथ दुश्मन के इलाके में तेजी से घुसकर हमला करने की प्रैक्टिस कर रही है। ये भारत की नई प्रोएक्टिव वॉर स्ट्रेटजी है। मतलब अब भारत सिर्फ अपना बचाव नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के हमले का इंतजार किए बिना खुद हमला करके उसे खत्म कर देगा। लद्दाख में न्योमा एयरबेस का एक्टिव होना और अरुणाचल में पूर्वी प्रचंड प्रहार का चलना, ये दोनों घटनाएं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये दिखाता है कि भारत अब चीन से उसकी ही भाषा में बात कर रहा है। चीन हमेशा से भारत को सलामी स्लाइसिंग यानी धीरे धीरे जमीन हड़पने की रणनीति से डराता आया है, लेकिन अब भारत ने उसे 2 तरफा घेराबंदी में फंसा लिया है। ये नया भारत है जो अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा, बल्कि दुश्मन की हर चाल का जवाब दुगनी ताकत से देगा। ये दोनों मोर्चे एक साथ एक्टिव करके भारत ने चीन को एक ही बार में चेक एंड मेट कर दिया है। अब ड्रैगन को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना बचाव पश्चिम में करे या पूर्व में। तो इस पूरी बिसात का असली मतलब क्या है? न्योमा का एक्टिव होना सिर्फ एक एयरबेस का उद्घाटन नहीं है। ये है 2025 के नए भारत का दुनिया को और खासकर चीन को दिया गया एक कड़ा संदेश। संदेश ये कि भारत की जमीन पर आंख उठाने का अंजाम अब बहुत बुरा होगा। ये जो 2.7 किलोमीटर का रनवे तैयार हुआ है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए नहीं है। असली खेल तो अब शुरू होगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये एयरफील्ड 2026 की शुरुआत तक लड़ाकू विमानों यानी फाइटर जेट्स के संचालन के लिए भी पूरी तरह तैयार हो जाएगा। जरा उस तस्वीर की कल्पना कीजिए जब भारत के राफेल, सुखोई 30 MKI या तेजस फाइटर जेट्स चीन की सीमा से महज 35 किलोमीटर दूर न्योमा से उड़ान भरेंगे। उन्हें दुश्मन के J-20 या किसी भी एयरबेस तक पहुंचने में चंद मिनटों से भी कम का वक्त लगेगा। हाँ, ये सच है कि इतनी ऊंचाई से ऑपरेट करने पर विमानों की हथियार और ईंधन ले जाने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन भारत इसका तोड़ भी निकाल चुका है। न्योमा में सिर्फ रनवे नहीं बना है, यहाँ एक नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC कॉम्प्लेक्स, विमानों को सुरक्षित रखने के लिए हैंगर, दुर्घटना की स्थिति के लिए क्रैश बे और सैनिकों के रहने के लिए आधुनिक जगहें भी बनाई गई हैं। ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर फॉरवर्ड एयरबेस है। ये वो भाला है जिसकी नोक भारत ने ड्रैगन के दिल पर टिका दी है।
C-130J की लैंडिंग तो बस शुरुआत है। ये इस बात का ऐलान है कि भारत अब अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये नए भारत की वो हुंकार है जो हिमालय की चोटियों से टकराकर पूरी दुनिया में गूंज रही है। आपको क्या लगता है, क्या न्योमा एयरबेस चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर्स का काल बनेगा? और क्या भारत की ये दो तरफा घेराबंदी ड्रैगन को शांति के लिए मजबूर कर देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।